गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताए थे। उसी चीज को आज कंटिन्यू करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगा आपको। आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रिलेशन का ही रहेगा और उस पर बेस्ड अगर कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं तो न्यूमेरिकल देखेंगे। तो रिलेशन किस किस के बीच में है तो देखते हैं इसको। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। हमें रिलेशन जानना है बच्चों कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में। कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन का पार्ट है और मोल कॉन्सेप्ट का भी पार्ट है, दोनों में काम आता है। और मोलरिटी कैपिटल एम और मोलरिटी स्मॉल एम, इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो रिलेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों, मोलरिटी स्मॉल एम इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? मोलरिटी स्मॉल एम इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो N2 अपॉन में क्या लिखोगे? अपॉन में W1। W1 क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। और N2 क्या चीज है? N2 जो है ये सॉल्यूट के मोल है, ये आप लिखोगे। और यहां पे अगर ये ग्राम में आपने लिखते हो तो ये ग्राम में लिखोगे तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर। ये अपन बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आगे बात करते हैं वो सुनना। आपने ये क्या लिखा? मोलरिटी लिख दिया, ठीक है। अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करूं, फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं तो 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या लिख सकते हो? 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए आपने बोल दिया कि वॉल्यूम जो है वो तो 1 लीटर हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, सुनो बच्चों, कि कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? N2 अपॉन V। कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी है ये। और ये स्मॉल एम क्या है? ये मोलरिटी है और ये मोलरिटी है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दिया तो यहां से सुनना कि ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो N2। मतलब कैपिटल एम जो होगा, कैपिटल एम जो क्या है? मोलरिटी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? N2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको घटाऊं, स्मॉल एम इज इक्वल टू N2 की जगह क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एम इंटू में 1000। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आओ बच्चों दूसरी चीज पे। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह ये जो है आपका क्या है? ये सॉल्वेंट का मास है। 1 में अगर लिखता हूं तो वहां सॉल्वेंट होगा, 2 में लिखूंगा तो वो सॉल्यूट होगा। तो ये सॉल्वेंट का मास है। अगर मैं सॉल्वेंट का मास W1 लिखूंगा तो मैं सॉल्वेंट का मास को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं। ये मैं लिख सकता हूं W सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस में क्या लिखूंगा? W सॉल्यूट। बोलो ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बोलो ये लिख सकता हूं। वही पूरा जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। अपना विलेन जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे सॉल्वेंट का चाहिए, ठीक है, विलय का अगर मुझको द्रव्यमान चाहिए तो क्या लिखूंगा? विलेन का द्रव्यमान माइनस में क्या कर सकता हूं? विलय का, ठीक है। सॉल्यूशन का माइनस में क्या करूंगा? सॉल्यूट का मास को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। ये मेरा आ जाएगा W1। ये आ गया। अब सुनना आगे। आगे आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो? ये सॉल्यूशन का मास है, इसकी जगह और इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो? तो यहां पे सुनना, देखिए सॉल्यूशन का जो मास है उसको आप लिख दोगे यहां से, डेंसिटी लिखो सॉल्यूशन की। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को W लेते हैं चलो, और ये सॉल्यूशन की बात चल रही है तो ये लिख दिया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो कितना है? अपना 1 लीटर है। तो वॉल्यूम अपन ने 1 लीटर ले लिया, ठीक है। इस लीटर को किस में चेंज कर देते हैं? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में कर देंगे तो यहाँ पर 1000 और क्या जाएगा? मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से W सॉल्यूशन जो आएगा अपना, वो W सॉल्यूशन जो आप लिखोगे वो क्या लिख दोगे? D सॉल्यूशन इंटू में क्या लिख दोगे? 1000 कर दोगे। ये आप क्या पुट करोगे? इस W सॉल्यूशन की जगह, यानी सॉल्यूशन का मास है उसकी जगह डेंसिटी इंटू में क्या कर दोगे? 1000 पुट कर दोगे। तो ये आप बच्चों यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे पुट करने पर एक जबरदस्त रिलेशन आएगा। अभी बताता हूं मैं आपको वो रिलेशन क्या आएगा, उसी को जानना है। उस पर बेस्ड ही बनते हैं न्यूमेरिकल। तो यहां पर आपने इसकी जगह पुट कर दिया D इंटू में क्या कर दिया? 1000 पुट कर दिया। अब आ जाओ सॉल्यूट का मास को क्या लिख सकते हो? सॉल्यूट का जो मास है उसको आप लिखोगे, सुनो बच्चों, यहां से आप लिख सकते हो, देखो मोल जो है सॉल्यूट के N2 जो है, मतलब सॉल्यूट की बात चल रही है,
टू जहां पर बात चलेगी तो सॉल्यूट विलय की बात चलेगी। इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, W2 अपॉन में क्या लिखोगे, W2 अपॉन में M2। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हो। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हो। अब यहां से आप जो है W2 इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, W2 इजिकल्स टू में N2 इंटू में क्या लिखोगे, M2। ये लिख सकते हो, बोलो बच्चों। ठीक है, और N2 को हटा करके आप लिख सकते हो यहां से M। तो यहां से हटा करके मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, M। तो W2 इजिकल्स टू M इंटू में क्या लिखूंगा, N2। अच्छा, N2 क्या चीज है, सॉल्यूट का क्या है, मोल है। M2 क्या है, सॉल्यूट का मोलर मास है बच्चों, मोलर मास। ये क्या है, सॉल्यूट के मोल हैं। तो इसको हटाया यहां से और इसकी जगह कैपिटल M लिख दिया। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M मोलरिटी है। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मोलरिटी है। तो इसको हटाऊंगा W2, इसको हटा करके मैं ये सॉल्यूट का जो मास है इसको हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी सॉल्यूट का मास है, इसको M इंटू M2 लिख दूंगा। तो माइनस में मैं लिखूंगा M इंटू M2। ये आपके सामने एक जबरदस्त रिलेशन आ गया बच्चों। और ये रिलेशन है किसके बीच में, ये रिलेशन है स्मॉल m और किसके बीच में, कैपिटल M के बीच में रिलेशन है। बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनना। देखो, अगर कोई सॉल्यूशन आप ले लेते हो, यहां से चलो ये रिलेशन अपन को ध्यान रखना है, इसको माइंड में बैठा लो बच्चों। इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, चाहे कंपटीशन का एग्जाम नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे फर्दर कोई जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब सुनो बच्चों कि ये आपने रिलेशन लिख दिया। ठीक है, ये रिलेशन लिखने के बाद इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आएंगे वो अपन को चेक करना है। तो वो सुनो क्या क्या आएंगे, वही देखने, मेन चीज उसको पकड़नी है कि क्या रिलेशन है और इससे क्या क्या बातें निकल के आएंगी। तो एक चीज मैं बताऊं आपको, पहली चीज केस नंबर 1 लेते हैं इसमें। केस 1 अपना क्या है, इससे रिलेटेड केस 1 ये है बच्चों कि यहां पर अगर मान लो, अगर मैं कोई सॉल्यूशन है उसकी कैपिटल M में 1 ले लेता हूं, 1m, मतलब मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी ले ली मैंने, 1m ले ली, और डेंसिटी जो है मैंने वो भी मैंने 1 कर दी। तो अब सुनो, अगर आप ये चीज पुट करोगे तो मेरे को ये बता दो कि स्मॉल m जो है वो मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा, ये चीज जानिए मेरे को। तो यहां से सुनो, यहां से ये तो आपका 1 हो गया, इंटू में 1000 हो गया। ठीक है, और ये आपकी डेंसिटी भी 1 हो गई, इंटू में 1000 हो गई। ठीक है, और माइनस में क्या करोगे आप, माइनस में सुनना, माइनस में m इंटू M2, कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, m इंटू M2 की कुछ तो वैल्यू होगी ना भाई। ये तो मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का, और ये क्या है, मोलर। चलो ये 1 कर दिया, लेकिन ये तो कुछ वैल्यू होगी, और ये वैल्यू इसमें से 1000 में से लेस करोगे तो ये वैल्यू 1000 से छोटी आएगी। ऊपर है 1000 और ये वैल्यू 1000 से छोटी आई, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में बोलोगे कि ये 1000 और ये 1000 से छोटा, तो ये स्मॉल m जो आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली मोर देन 1 आएगा। ये एक जबरदस्त चीज है कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी 1 कर दिया आपने, उसका घनत्व को 1 कर दिया, ठीक है, और उसकी मोलरिटी जो है उसको 1 कर दिया, तो स्मॉल m जो आएगा मोलरिटी वो मोर देन 1 आएगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अगर मान लो ये सिचुएशन करी आपने और डेंसिटी को बना दिया कितना, 2 बना दिया, डेंसिटी को आपने बना दिया क्या, 2 बना दिया, ये 1 ही रखा। ठीक है, डेंसिटी डी को कितना कर दिया, 2 कर दिया। डेंसिटी को आपने 2 कर दिया, तो अब सुनना, ये जो है दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं मैं अब आपके सामने। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और डेंसिटी को 2 कर रहे हो। तो अब डेंसिटी को आप 2 करोगे तो उस केस में ये तो आपका यही है, तो ये तो आप 1000 ही लिख दोगे। ठीक है, अपॉन ये क्या करोगे, 2000 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, ये 2000, और 2000 आएगा उस केस में, और यहां पर जो आएगा माइनस में m जो है आपका कितना 1 ही है, और M2 की कुछ वैल्यू होगी जरूर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सॉल्यूट का मोलर मास जो है साहब आ गया 1000, ऐसा पॉसिबल है क्या, इतना तो नहीं होगा। सॉल्यूट जो होगा, जैसे मान लो आपने CH3COOH ले लिया, तो CH3COOH का कितना सा मोलर मास आएगा, ठीक है, इसका मोलर मास जो आएगा वो आ जाएगा आपका 60। तो ऐसा यूजुअली जो है कम ही देखने को मिला कि जिसका मोलर मास जो है 1000 आ जाए। ठीक है, 1000 आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। मजा कैसा आ जाएगा, यहाँ 2000 है, माइनस में 1000,
तो 1000 को इसमें से लेस करोगे तो ये 1000 आ जाएगा, 1000 अपॉन 1000 उस केस में क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो रेयर चांस है बच्चों कि अगर ऐसा हो जाए, तो ये बहुत कम चांस है। चांस तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी ना जरूर डेफिनेटली 1000 से कम आएगी, और 1000 से अगर कम आई तो 2000 में से 1000 को लेस करेंगे, 1000 से कम को लेस करेंगे तो मोर देन यहाँ पर क्या आएगा 1000 ही आएगा, मोर देन क्या आएगा 1000। ठीक है, तो मोर देन 1000 वैल्यू अगर यहाँ पर आती है तो वैल्यू नीचे वाली बड़ी हो गई, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी लेस देन 1 आएगी। ठीक है, m लेस देन क्या आएगा 1 आएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी को आपने क्या कर दिया दुगना कर दिया, 1 से जस्ट क्या कर दिया दुगना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, मोलरिटी को चेंज नहीं किया, वही 1m रखा, तो क्या स्मॉल m जो आएगा वो क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, और अगर ये सीन करते हो तो मोर देन 1 आएगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, ये जबरदस्त चीज बताई। अब एक चीज अपने देखा कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन देखा। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, एक न्यूमेरिकल बताता हूं। एक केस जो है घुमा के आपसे पूछ सकता है ये कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 1m है और उसकी डेंसिटी 1 है, तो पूछ सकता है कि मोलरिटी क्या हो सकती है। मोलरिटी उसकी 1 हो सकती है, या 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, तो आप बोलोगे कि सर उस केस में मोलरिटी 1 से क्या होगी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। दूसरा आपसे पूछ सकता है जबरदस्त चीज की, अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 1 है डेंसिटी 2 है, तो बताओ मोलरिटी क्या होगी। मोलरिटी जो होगी वो, अब आपको ऑप्शन दे सकता है कि लेस देन 1, मोर देन 1 या इज इक्वल्स टू 1, तो आप बोलोगे कि सर उस केस में लेस देन क्या होगी 1 होगी। ये कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त चीज ये है कि आपको यहां से ये जो चीज है ये पकड़ना आनी चाहिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन जो है घूमता है। अब आ जाओ इस पे कैसा न्यूमेरिकल बनेगा, वो एक न्यूमेरिकल मैं बना के बताता हूं आपको कि इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन आपको ये दे रखा है कि H2SO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ 2m H2SO4 solution is 1.2 ग्राम पर ml। ये आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आपको 2m H2SO4 सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि बच्चों की फाइंड मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये पूछ सकता है आपसे। मोलरिटी भी पूछ सकता है, नॉर्मेलिटी भी पूछ सकता है, दो चीज पूछ सकता है। अब सुनो क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सीधा फॉर्मूला उठाएंगे, यहां से फॉर्मूला बच्चों रट लो, दिमाग में बैठा लो इसको अच्छे तरीके से, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला आपके दिमाग में रह गया तो आप विद इन सेकंड इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूला ये नहीं रहेगा तो पूरा सॉल्व करोगे, घुमाओगे फिराओगे, जब जाके लास्ट में आंसर निकालोगे। इससे बेटर है ना कि इस फॉर्मूले को याद रख लो। तो चलो अब यहां से स्मॉल m निकाल लो, तो स्मॉल m जो है वो कितना आएगा, स्मॉल m, तो स्मॉल m जो आएगा अपना मोलरिटी पूछ रहे हैं आपसे, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। ठीक है, मोलरिटी तो सिंपल, अब देखो कैसे निकालोगे। स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 2, इंटू में क्या करोगे 1000 कर दोगे। ठीक है, और यहां से डेंसिटी देखो 1.2 है, इंटू में क्या करोगे 1000, और माइनस में m क्या है, m फिर से देखें, ये m जो है अपना मोलरिटी है, 2 है इसकी वैल्यू, और मोलर मास निकालो H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास जो है अपन जो बोलते हैं H2SO4 का मोलर मास वो कितना आएगा भाई, हाइड्रोजन का 1 into 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, प्लस 16 into 4 होगा, सबको ऐड करेंगे 98, ये मोलर मास आ जाएगा किसका H2SO4 का, तो यहाँ पे पुट कर दोगे 98। ठीक है, अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे 1200 कर देंगे, और माइनस में यहाँ पर कितने कर दोगे 196। इसमें से लेस करना, लेस करने के बाद जो आएगा आपका वो जो भी आएगा सॉल्व करके आ जाएगा, यहां से 1004, तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट की 2 के समथिंग आएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या आएगी 2 के समथिंग आ जाएगी, तो यहां पे अपन ये बोलेंगे। चले, तो एक चीज अपन ने ये देखा। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे,
तो सिंपल है नॉर्मेटिव बच्चों, नॉर्मेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। अब आपको मोलरिटी तो पता ही नहीं कितनी है, बोलो ये दे रखी है 2, इसका वैलेंसी फैक्टर जो है एस्ट्रोसोफॉर का वो कितना होता है, इसमें देख लो हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन 2 है, ये एक एसिड है, एसिड के केस में H+ देखते हैं कितने H+ रिलीज करेगा, तो 2 H+ रिलीज करेगा बच्चों। अगर 2 H+ रिलीज करेगा तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और वैलेंसी फैक्टर 2 हुआ तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नॉर्मलिटी जो है नॉर्मल था वो 4 हो गई, मोलरिटी मोलरता जो हुई वो ऑलमोस्ट 2 के समथिंग, जो भी है एग्जैक्ट उसको सॉल्व करेंगे आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ डिफरेंट लगा होगा, कंटेंट कुछ जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको सारी चीज अच्छी लगी तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।